हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आज आपके सामने संडे स्पेशल लेकर आया हूँ। आज मैं आपके सामने इंडियन करेंसी फैक्ट हिंदी में लेकर आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में करेंसी का इतिहास 2500 साल पुराना है। इसकी शुरुआत एक राजा द्वारा की गई थी। अगर आपके पास आधे से ज़्यादा यानी 51% फटा हुआ नोट है तो भी आप बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं। बात सन 1917 की है, जब $1 $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब $1 $1 कर दिया गया। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपए की कीमत कम करने का फैसला लिया। इसके बाद आज तक रुपए की कीमत घटती आ रही है। अगर अंग्रेज़ों का बस चलता तो आज भारत की करेंसी पाउंड होती, लेकिन रुपए की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। इस समय भारत में 400 करोड़ रुपए के नकली नोट हैं। उम्मीद है कि अब ये खत्म हो जाएंगे। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट के सीरियल नंबर में IJOXYZ अक्षर नहीं मिलेंगे। हर भारतीय नोट पर किसी न किसी चीज़ की फ़ोटो छपी होती है। जैसे 20 रुपए के नोट पर अंडमान आइलैंड की तस्वीर है, वहीं 10 रुपए के नोट पर हाथी, गैंडा और शेर छपा हुआ है। जबकि 100 रुपए के नोट पर पहाड़ और बादल की तस्वीर है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट पर आज़ादी के आंदोलन की 11 मूर्तियों की तस्वीर छपी है। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है। $1 में 100 पैसे होंगे। ये बात सन 1957 में लागू की गई थी। पहले इसे 16 आने में बांटा जाता था। RBI ने जनवरी 1938 में पहली बार 5 रुपए की पेपर करेंसी छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। इसी साल 10,000 रुपए का नोट भी छापा गया था, लेकिन 1978 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का प्रयोग किया जब तक कि उन्होंने काम चलाने लायक नोट न छाप लिए। भारतीय नोट किसी आम कागज़ के नहीं बल्कि कॉटन के बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि आप नए नोट के दोनों सिरों को पकड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत के 5 रुपए के सिक्के मंगाया करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत $2 होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फ़ायदा होता था। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। आज़ादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे। उसके बाद 1964 में एल्युमिनियम के और 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो छपती है। वह तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन वर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथरिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात करने गए थे। यह फ़ोटो 1996 में नोटों पर छपनी शुरू हुई थी। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छापा जाता था। भारत के 500 और 1000 रुपए के नोट नेपाल में नहीं चलते और अब तो भारत में भी नहीं चल रहे। 500 रुपए का पहला नोट 1987 में और 1000 का पहला नोट सन 2000 में बनाया गया था। फिलहाल 1000 रुपये का नोट बंद हो चुका है और 500 रुपये का नया नोट मार्केट में आ गया है। 2000 रुपये का पहला नोट सन 2016 में बनाया गया था। भारत में 75, 100 और 1000 रुपये के सिक्के छप चुके हैं। ₹1 का नोट भारत सरकार द्वारा और 2 से 1000 रुपये तक के नोट RBI द्वारा जारी किए जाते थे। एक समय पर
भ्रष्टाचार के लड़ने के लिए 0 रुपये का नोट फिफ्थ पिलर नाम की गैर सरकारी संस्था द्वारा जारी किए गए थे। 10 रुपये के सिक्के बनाने में 6 रुपये 10 पैसे की लागत आती है। नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि आरबीआई को पता चलता रहे कि इस समय मार्केट में कितनी करेंसी हैं। रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। रुपये के इस चिन्ह को 2010 में उदय कुमार ने बनाया था। इसके लिए इनको 2.5 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।